हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर में फर्स्ट चैप्टर की थर्ड क्लास। हमने सभी सेमेस्टर की सभी क्लासेस स्टार्ट कर दी है और आज हम क्लास में डिस्कस करते हैं जो आपका फर्स्ट पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन, उसका थर्ड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो थोड़ा लॉन्ग है और आगे के जो चैप्टर है वो एक एक या दो क्लास में कंप्लीट करा देंगे हम। तो आइए करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मापन के स्तर क्या क्या होते हैं, मापन के प्रकार, मापन के कार्य, ये सभी हमने डिस्कस किया था। अब करते हैं हम मूल्यांकन किसे कहते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें शिक्षा में मूल्यांकन, शिक्षा में मापन, ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट में सारे ही चैप्टर में यही दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है उसमें मापन, मूल्यांकन, शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, यह सभी दिया हुआ है। तो मापन और मूल्यांकन में क्या क्या अंतर है। मापन क्या है, मापन में हमने क्या समझाया था आपको कि मापन किसी भी चीज़ को जैसे नापना, किसी भी चीज़ का मापन करना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर उसको सेंटीमीटर में, मीटर में नापना, ये सभी मापन होता है। लेकिन मूल्यांकन में हम माप नहीं सकते कि कितना है। मूल्यांकन में एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन हम माप नहीं सकते। तो आइए मूल्यांकन एवोल्यूशन किसे कहते हैं। मूल्यांकन दो शब्द से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन क्या होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का जो मूल्य होता है उसे मूल्यांकन कहते हैं। हर कोई व्यक्ति का, हर किसी का एक अलग अलग मूल्य होता है। जो टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनका कहते हैं ना कि इनका बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छे हैं, ये टीचर बहुत अच्छे हैं, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। जो भी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो या कोई भी, किसी की जैसे पोस्ट अच्छी होती है, अच्छे, ये बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर है, तो ये एक मूल्य होता है उनका जो होता है। अब देखिए आप रास्ते में कोई ऐसे वैसे इधर उधर कहीं पड़ा है, कोई इधर बैठा है, इस साइड बैठा है, कोई साइड, उसका कोई एक मूल्य नहीं है। लेकिन जिनकी पोस्ट अच्छी होती है, कोई अच्छा व्यक्ति है, उसका मूल्य अच्छा होता है, तो उसे कहते हैं मूल्य। हर एक व्यक्ति का कोई मूल्य होता है, उसकी वैल्यू होती है। जो एक वैल्यू होती है उसे कहते हैं मूल्य। अंकन यानी असाइनिंग नंबर्स। देखिए मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन। मूल्यांकन का अर्थ मूल्य का अंकन करना, मूल्य का बताना कि इस व्यक्ति का या इस चीज़ का क्या मूल्य है। कोई ड्रेस है, कोई कपड़े हैं, उसका भी एक मूल्य है। अगर कोई ऐसी वैसी ड्रेस है उसका मूल्य कम होता है, लेकिन जो अच्छी ब्रांडेड होती है उसका मूल्य अच्छा होता है, तो वो एक मूल्य है अपना आप में। कोई व्यक्ति अच्छा है उसका मूल्य बहुत अलग है। मूल्य का मतलब यहाँ पैसे से नहीं है, मूल्य किसी चीज़ की जो अहमियत होती है, कोई वैल्यू होती है, उसे कहते हैं मूल्य यानी मूल्यांकन यानी उसका अंकन करना कि कितना अच्छा है। तो किसी गुण, योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारित करना ही मूल्यांकन है। किसी भी चीज़ का, किसी भी मनुष्य का, किसी का भी ये बताना कि ये कितना अच्छा है, कोई चीज़ कितनी अच्छी, उसको कहते हैं मूल्यांकन करना यानी मूल्य का अंकन करना। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों तरह की सूचनाएं प्राप्त मतलब मूल्यांकन के द्वारा क्या क्या प्राप्त होती है। तो ये पूछा गया था एक क्वेश्चन में, ये केवीएस का क्वेश्चन है। तो मूल्यांकन के द्वारा क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो मूल्यांकन के द्वारा परिमाणात्मक या गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, जिसमें क्वालिटी हो, उसे कहते हैं मूल्यांकन। क्वालिटेटिव दोनों तरह की सूचनाएं प्राप्त होती है, परिमाणात्मक या गुणात्मक। क्वालिटेटिव किसे कहते हैं, जिसमें क्वालिटी होती है, और क्वांटिटेटिव जो मापन होता है वो होता है क्वांटिटी, उसे हम नाप सकते हैं। जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्वांटिटेटिव। इसको किसी भी मात्रा में हम नाप तोल सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव किसी की क्वालिटी को हम नाप तोल नहीं सकते, ये नहीं बता सकते कि कितनी क्वालिटी है। कि अगर किसी ने कोई तैयारी की है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी की है,
तो हम ये नहीं बता सकते कि इसने कितनी की, हम ये कह सकते हैं कि इसने अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की, तो इसे कहते हैं क्वालिटेटिव। ये एक क्वालिटी है, ये क्वालिटी। लेकिन अगर किसी चीज़ का वज़न की बात आती है या फिर कोई भी चीज़ की इतने किलो की है, तो इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार क्या है? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये मूल्यांकन है 2016 में और ये 17 में पूछा गया था, 2016 में और 17 में। तो ये रेमर्स एवं गेज के अनुसार, रेमर्स और गेज क्या कहते हैं? मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है या वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। जो मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों का दृष्टिकोण क्या कहते हैं? रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है, वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है। तो मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज, जो व्यक्ति अच्छा है या समाज में अच्छा है, दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है, वांछनीय, उसको मानकर चला जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। ये 2018 में यहाँ से पूछा गया था। तो मूल्यांकन के इम्पोर्टेंट क्या है, मूल्यांकन में इम्पोर्टेंस क्या है? तो मूल्यांकन शिक्षक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन जो है वो शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अगर हम किसी बच्चे की कोई तैयारी करा रहे हैं, कोई चैप्टर हमने पढ़ाया, फिर उसे समझाया, फिर बच्चे को हमने तैयारी करने के लिए दिया कि बेटा कल को इसका आपका टेस्ट है, कल या परसों, फिर हम बच्चे को ये देखते हैं कि वो कितना बच्चे से आता है। तो जो वो एक बच्चे का लिखने का तरीका है कि बच्चा क्या लिखता है, बच्चे को कितना समझ में, वही मूल्यांकन है, वही मूल्यांकन की शिक्षण प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध व व्यापक प्रक्रिया है। जो मूल्यांकन है वो क्रमबद्ध यानी लगातार चलने वाली और व्यापक प्रक्रिया है। क्रमबद्ध यानी जो लगातार, और व्यापक एक जटिल प्रक्रिया है, यानी एक चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन, जब तक बच्चे का मूल्यांकन नहीं होने का, जब तक ये पता नहीं चलने का कि इस बच्चे से कितना आया, तब तक हम बच्चे का पता नहीं लगा सकते। हमें यही नहीं पता चलने का जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के कितना समझ में आ रहा है, क्या हमें और अच्छा करके पढ़ाना चाहिए, जब तक हम बच्चे का मूल्यांकन नहीं करते। मूल्यांकन हम किस किस तरह से करते हैं? डेली क्वेश्चन पुटअप करके, और वीकली टेस्ट लेकर, मंथली टेस्ट लेकर, या फिर 3 मंथ्स में एग्ज़ाम इंटरनल जो होते हैं वो लेकर, उससे हम बच्चे का पता कर सकते हैं, उससे हम बच्चे को मूल्यांकन कर सकते हैं। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी की प्रगति के बारे में जानने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जाते हैं। यह लगातार चलने वाली, यानी ये लगातार चलने वाली एक प्रोसेस है जिसमें विद्यार्थी यानी स्टूडेंट की प्रगति के बारे में, यानी जो बच्चा प्रगति कर रहा है, जो उन्नति कर रहा है, जानने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जाते हैं। यानी अलग अलग तरह के प्रयास, अलग अलग तरह के जो कोशिशें वो की जाती हैं। आइए आगे, शैक्षिक मूल्यांकन क्या है? ये शैक्षिक मूल्यांकन, ये भी 2018 में यहाँ से पूछा गया था। शैक्षिक मूल्यांकन, एजुकेशनल एवोल्यूशन, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। कहा गया है कि मूल्यांकन एक ज़रूरी नहीं है कि एक शैक्षिक प्रक्रिया से, यानी सिर्फ पढ़ाई से ही जुड़ा है। मूल्यांकन जो है जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित होता है। किसी भी चीज़ को हमारी पूरी लाइफ में, मतलब हमने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या सीखा, सारा ही मूल्यांकन है। किसी भी चीज़ का हमने ये करा कि हाँ हमसे कितना, क्या चीज़ कितनी आई, वो है। एक सिर्फ शैक्षिक प्रक्रिया ही नहीं है, यानी जीवन का एक पहलू से संबंधित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है, यानी किसी न किसी क्षेत्र में जो मूल्यांकन है उसकी अपेक्षा की जाती है। मूल्यांकन के आधार पर बच्चे की योग्यता एवं उपलब्धि दोनों का आकलन किया जाता है। जो मूल्यांकन है उसके आधार पर बच्चों की योग्यता एवं उपलब्धि, यानी बच्चे में
कितनी योग्यता है करने की या उपलब्धि, बच्चा कितना में योग्यता है अंदर से करने की और कितना बच्चा कर सकता है, दोनों का आकलन किया जाता है, यानी दोनों का हम देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करते हैं। जो डॉक्टर होता है वो अपनी दवाई का जो मूल्यांकन करता है वो रोगी के स्वास्थ्य के में सुधार के आधार पर करता है। यानी कोई डॉक्टर है, किसी ने भी कोई टैबलेट्स वगैरह बनाई है, कोई दवाई बनाई है, अब वो दवाई कैसी बनी, अगर हम उसको देखने लगे कि ये दवाई कैसी बनी, जिस चीज़ के लिए बनी है, जिस बीमारी के लिए बनी है, उस पे उसका क्या इफ़ेक्ट है, अच्छा है, बुरा है या कम है या ज़्यादा है, वो हम कब करेंगे, जब तक रोगी को वो देना, जब तक रोगी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक ना हो, सुधार के आधार पर ही वो करता है। जब रोगी का वो दवाई खा के, वो टैबलेट खा के जब रोगी का यानी जो रोगी है, मरीज़ है, उसका जो जितना अच्छा हो जाएगा, जितनी जल्दी हो जाएगा, तभी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका मतलब वो दवाई ठीक थी, वो ठीक बनी हुई है, तो वो जिससे कि व्यक्ति वो अच्छा हो गया, रोगी वो ठीक हो गया। बाग का माली फूलों की सुंदरता के आधार पर मूल्यांकन करता है। जब बाग में बहुत सारे फूल होते हैं और वो फूल किस किस तरह से पहले जो स्टेम वो लगाई जा रही है, उसमें पानी दिया जा रहा है, उसमें मेहनत जो माली होता है वो बहुत करता है, फिर वो जब एक फूल बन के आता है, खिलता है, तो वो उसके आधार पर करता है मूल्यांकन कि जो मेरी मेहनत थी वो किस तरह से सफल रही, वो काम कितना अच्छा हुआ। जो फूल तोड़ने वाले वो तोड़ लेते, लेकिन जो उसके पीछे की मेहनत है वो किसको पता होती है, वो माली को पता होती। तो बाग का माली फूलों की सुंदरता के आधार पर मूल्यांकन करता है। वो फूलों की फूल कितने अच्छे से खिले हैं, कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा लगा दो, वो जितना अच्छे से ग्रो करेगा वो उसके आधार पर अपना मूल्यांकन करेगा, जो वो माली होता है कि मैंने इसमें मेहनत की थी तो वो उसका रिज़ल्ट जो है अच्छा निकला, बुरा निकला, या फिर मेरी कुछ मेहनत कमी रह गई, इस तरह से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अध्यापक अपने शिक्षण का मूल्यांकन बच्चों की योग्यता के आधार पर करते हैं। जो अध्यापक होते हैं यानी जो टीचर होते हैं, वो जो बच्चों की योग्यता होती है, बच्चों ने कितना सीखा, उसके आधार पर अपना शिक्षण का मूल्यांकन, शिक्षण यानी जो टीचिंग होती है, जो पढ़ाना होता है, उसका जो मूल्यांकन करते हैं वो बच्चों की योग्यता के आधार पर करते हैं। पहले टीचर ने आके रीडिंग कराई, समझाया, उसको चैप्टर को अच्छे से कराया, क्वेश्चन आंसर कराए, और फिर उसका जब टीचर जो है उसी चैप्टर का जब टेस्ट लेते हैं, जब वो बच्चों के नंबर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कि बच्चों से कितना आ रहा है, तो वो ये जो योग्यता होती है उसके आधार पर करते हैं। बुद्धि परीक्षण में एक बच्चे की 70 बुद्धिलब्धि यानी उसका IQ लेवल जो है वो 70% है, 70 IQ लेवल जो है वो 70 है, उसके अकॉर्डिंग उससे बच्चों की मंद बुद्धि के श्रेणी में रखेंगे। यानी ये एक मापन वाला हो गया, क्योंकि इसमें जो है 70% ये दे दिया है, लेकिन क्या है कि उसके लगभग जो 70 बुद्धिलब्धि है उसके लगभग करेंगे तो वो तभी पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो IQ लेवल है वो 70 बुद्धिलब्धि है। टॉर्गेसन एवं एडम्स के अनुसार क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रियाओं तथा सीखने की प्रक्रियाओं से उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना है। जो टॉर्गेसन एवं एडम्स के अनुसार, उन्होंने क्या बताया था टॉर्गेसन एवं एडम्स ने? शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रियाओं तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो शैक्षिक मूल्यांकन है, वो शिक्षण प्रक्रियाओं तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव, जो सीखने की प्रक्रिया है उससे जो उत्पन्न अनुभव हो रहे हैं, यानी अनुभव जो एक्सपीरियंस है, उससे उपयोगिता के बारे में निर्णय देना है। नोट डाल के यहाँ से आप ये लिख लिएगा। मूल्यांकन में बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष इमोशनल डोमेन तथा मनोक्रियात्मक पक्ष यानी फिजियो मोटर डोमेन का मापन किया जाता है। जो मूल्यांकन में बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा मनोक्रियात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। सभी यानी जितने भी सारे पक्ष हैं उनका, बच्चों की कॉग्निटिव, इमोशनल डोमेन और सभी मनोक्रियात्मक पक्ष यानी
ज्ञानात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा न केवल बच्चों की विषय संबंधी योग्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है। साथ ही शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया या मूल्यांकन की नवीन धारणा। ये 2019 में यहाँ से पूछा गया था। तो ड्यूवी के अनुसार, जो ड्यूवी थे उन्होंने क्या कहा था, शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जो शैक्षिक मूल्यांकन है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया किस तरह से होती है? शिक्षा में हमेशा 3 मुख्य की जरूरत है, इसलिए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। पहला बच्चा, दूसरा अध्यापक और तीसरा पाठ्यक्रम यानी पाठ्य वस्तु जो भी है, जो सिलेबस है। तो इसलिए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है ड्यूवी ने। ये हमने सेकंड सेमेस्टर में भी यहाँ से पढ़ा है ये वाला टॉपिक। शैक्षिक मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। ड्यूवी ने शैक्षिक मूल्यांकन के 3 बिंदु या अंक होने के कारण इसे त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। 3 बिंदु निम्न है। यह जो 3 बिंदु है वो निम्न है। कौन कौन सा? शिक्षण उद्देश्य, यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव यानी जो सीखा उसका अनुभव। मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन, जो मूल्यांकन है उसके उपकरण या व्यवहार में जो परिवर्तन है। तो शिक्षण के 3 पहलू, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, अनुभव क्या सीखा, मूल्यांकन में उपकरण या व्यवहार परिवर्तन, जो सीखा है उससे फिर क्या व्यवहार में परिवर्तन आए। तो ये 3 आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। शिक्षा उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य बच्चा एवं समाज के लिए हम शिक्षा के द्वारा बच्चे के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं उन्हें शिक्षण के उद्देश्य कहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य, अब किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसका उद्देश्य क्या है? एक डॉक्टर बनना है। तो शिक्षा के पीछे वो 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो उद्देश्य, जो उद्देश्य जो टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है, एक तो वो उद्देश्य हो गया। एक अधिगम अनुभव यानी सीखने का जो एक्सपीरियंस, जो अधिगम है। शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार अध्यापक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं जो बच्चे के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन यानी जो चेंजेस आते हैं। व्यवहार परिवर्तन के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में पता चलता है। डॉक्टर पटेल के अनुसार, डॉक्टर पटेल जो है वो क्या कहते थे? शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी होती है। इन्होंने शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में 4 बातें बताई है। कौन कौन सी? डॉक्टर पटेल ने 1978 में 4 बिंदुओं के आधार पर शैक्षिक प्रक्रिया को व्याख्या दी। कौन कौन सी? विषय वस्तु यानी जो सिलेबस है, शैक्षिक उद्देश्य, उद्देश्य क्या है पढ़ने का, अधिगम क्रिया है जो सीखा हुआ है, मूल्यांकन पद्धति यानी जो विषय वस्तु है यानी जो सिलेबस है, शैक्षिक उद्देश्य क्या है मतलब कुछ भी पढ़ने का क्या उद्देश्य है, अधिगम क्रिया है जो अधिगम सीखने की जो क्रिया है वो, मूल्यांकन पद्धति यानी कितना सीखा। नोट डाल के यहाँ से लिखिए, यहाँ नोट डाल लीजिए आप। मापन प्रक्रियाओं का मापन मूल्यांकन का ही भाग है, अर्थात मूल्यांकन में ही मापन निहित है। जो मापन है वो मूल्यांकन में ही निहित है। मापन तथा मूल्यांकन के बिना शैक्षिक प्रक्रिया का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक बच्चे की पढ़ाई का मापन ना हो, मूल्यांकन ना हो, तब तक कोई अस्तित्व नहीं है। शिक्षण के साथ साथ मूल्यांकन भी निरंतर चलता रहता है। जो शिक्षण है उसके साथ साथ जो मूल्यांकन है वो भी निरंतर चलता रहता है। यहाँ से हम मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यक एवं महत्व ये आगे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर आपकी सभी सेमेस्टर की सारी क्लासेस और उसकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, तो सभी सेमेस्टर की यहाँ सभी क्लासेस हो गई है। गुड लक 0786। जो भी क्लासेस देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट्स कर ले और आपको बीटीसी की सारी क्लासेस यानी डीएलएड की सभी क्लासेस मिल जाएगी और इन्हीं क्लासेस में आपको टेट सीटेट का सभी सिलेबस मिल जाएगा। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। ओके, थैंक्स।